सो WCL खत्म हो चुकी है। और मैंने फॉलो तो नहीं उस तरह से कि मैं देखता रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फाइनल मैच मैंने एक इनिंग देखी है। सो ओवरऑल अगर मैं स्पेशली इस मैच की बात करें, इस मैच में भी अगर आई थिंक ये कोई इतनी सीरियस लीग है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसकी एक वजह ये है कि ये कोई इतनी टिपिकल लीग भी नहीं है कि इसमें रूल्स मतलब हर चीज है बहुत सीरियस, कोई इसको इतना ले नहीं रहा। उसकी एक वजह ये है कि जिसके फंडामेंटल्स है ना वो बड़े डिफरेंट है बाकी लीग से, बाकी टूर्नामेंट से। वो कैसे है? अब इस टूर्नामेंट के जो ऑनर है वो इंडियन है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हैं, 6 टीमों में से 5 टीमों के ऑनर्स जो है वो इंडियंस हैं। एक पाकिस्तान टीम है वाहिद जिसके ऑनर पाकिस्तानी है। सो ये सूरत हाल है पहली तो। सो वो बायस्ड ओपिनियन वो आपको मोस्टली नजर आ रहे होंगे ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी सारी जगह पे नजर आती है। अब दूसरी चीज ये है कि इस लीग में जो मसले पड़ते रहे हैं इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल बच्चों वाले, इलॉजिकल, ये सारी ऐसी चीजें थी कि मतलब इंसान कहता है कि मैं इस लीग को फिर फॉलो क्यों कर रहा हूँ। सो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने कोई फॉलो नहीं किया। अब फाइनल में पाकिस्तान पिछले साल भी ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट बड़ा बेहतर खेलती हुई आई थी और एंड में इंडिया फाइनल में पाकिस्तान से जीत गई थी। और इंडिया का पिछले साल भी कोई इतना खास टूर्नामेंट नहीं रहा था, डिसेंट था। इस साल तो बहुत ही बुरा रहा है और इस साल तो आई थिंक वो सेमीफाइनल भी डिजर्व नहीं करते थे जिस तरह से वो खेलते हुए आया था। वो इंग्लैंड का पॉइंट था वो। खैर वो किसी तरह से वो सारी चीजें हो गई और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और साउथ अफ्रीका ने नहीं, एबी डिविलियर्स ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब उसमें फंडामेंटली काफी मसले थे। अब उस पर कोई इतनी सीरियसली मुझे लगता है बात करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक चीज नहीं आती, बहुत सी चीजें आती हैं। फंडामेंटली मसले क्या होंगे उसके, वो जिस एज में वो प्लेयर्स खेल रहे हैं, हमारे तो काफी यंग भी थे। सो उसमें कोई बात ही नहीं की जा सकती। जो बेसिक चीजें हैं ना, मुझे बेसिकली ये लगता है, एक तो बैटिंग हमने इससे बेहतर की जा सकती थी, 220-30 रन बनाए जा सकते थे इस विकेट पे। और दूसरा ये है कि मुझे समझ नहीं है कि सुहेल तनवीर जो थे वो राउंड द विकेट बॉलिंग क्यों कर रहे थे। उन्होंने जो शुरू में आके पहले ओवर द विकेट बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, राउंड द विकेट आए उनको मार पड़नी शुरू हो गई और वो वहां पे बॉलिंग करते रहे। बाकी बॉलर्स को भी मार पड़ी, एबी डिविलियर्स ने सबको मारा और पाकिस्तानी मैच हार गया। बस इतनी सी बात थी, इससे ज्यादा कोई बात करने वाली नहीं है। अब यहाँ पे ना काफी बात मैं पहले भी करता रहा हूँ कुछ वीडियोस में कि इसके बारे में बात करेंगे और मैं क्यों नहीं इसको फॉलो कर रहा। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है ना दुनिया में, जनरली कोई क्रिकेट मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, कुछ भी आप कोई भी लीग उठा लें, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जनरली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अब हर तरह की क्रिकेट में, और क्रिकेट जो है ना वो जनरली बहुत बायस्ड हो गई है। मतलब इस तरह से मजा नहीं आता। पहले मैचेस होते थे सो वो एक राइवलरीज नजर आती थी हर टीम में किसी ना किसी हद तक। आज वो नहीं आपको नजर आता। लीग्स बहुत ज्यादा है, प्लेयर्स एक दूसरे को जानते बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। आपको पता चल जाता है कि ये चीज हुई क्यों है। ये सिर्फ एक कोई नेचुरल चीज नहीं, नेचुरली चीजें हो ही नहीं रही। सो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा क्रिकेट पे बढ़ चुका है और आने वाले टाइम में हम सब ये चीज नजर आ रही है कि T20 क्रिकेट जितनी ऊपर चली जाएगी वो नजर आ रहा है सबको। टेस्ट क्रिकेट किसी हद तक कुछ टीमों के मैचेस देखने में मजा आता है। ये अभी रिसेंटली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, बोरिंग सीरीज थी। बीच में कुछ टाइम आता था जब इंग्लैंड बैटिंग करने आती थी, उसके अलावा बोरिंग सीरीज थी। एशेस किसी हद तक इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इंडिया की मतलब इंडिया अगर जब रोहित शर्मा कप्तान थे उस वक्त किसी हद तक थोड़ा सा था, वो अप्रोच उनकी वैसी थी। सो किसी हद तक मजा आता था। एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट को थोड़ा सा देखूंगा तो मुझे मजा आ जाएगा। सो ये सूरत हाल थी। अदरवाइज क्रिकेट में मतलब आप मुझे मैं आज के प्लेयर के पास क्या रीजन है कि वो क्रिकेट खेलेगा? वो रीजंस बहुत कम है। आज से 10 साल पहले चले जाएं तो बहुत से रीजंस थे। एक रीजन काफी था कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और जीतना है मुल्क के लिए। ये रीजन बहुत वर्थ इट था उस वक्त और काफी था। आज नहीं है। आज बहुत सी चीजें हैं। इवन ब्रेन लाड़ा ने भी एक जगह पे कह दिया था कि वो हंगर अब प्लेयर्स में नजर नहीं आती। उसकी एक वजह यह है कि वो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो तो लीग्स को मतलब वो छोड़ देते हैं, कंट्री क्रिकेट को बिल्कुल ही साइड पर कर देते हैं। वो कहते हैं हम लीग्स खेलेंगे और वहां पे कुछ प्लेयर्स ने, बहुत से प्लेयर्स, मोस्टली प्लेयर्स ने ये चीज की है।
सो वो उन्होंने ये चीज कही थी कि वो हंगर नहीं है, वो हंगर वाकई नहीं है। अब बाकी तो चीजें अगर देखी जाए, मेरा भी अब जनरली इंटरेस्ट बहुत बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। मतलब मैं हर मैच अब पूरा नहीं देख सकता, बहुत बोरिंग मैचेस होते हैं। सो जनरली मैं ओवरऑल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एक तो बायस, जब आपको पता चल जाता है ना कि यार इस बंदे का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो मैं ये गेम खेल क्यों रहा हूँ। सो वो चीज बिल्कुल नजर नहीं आती। आईसीसी का इदारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं है। वो बिल्कुल बायस्ड ओपिनियंस वहां पे होते हैं। मतलब जो इंडिया चाह रहा होता है, अब इंडिया भी क्या चाह रहा होता है, वो फाइनेंशियली, मतलब आपका मॉडल ही इतना गंदा है कि वो फाइनेंशियली सारा पैसा आता भी वहां से है, जाता भी वहां पे है। सो ये सूरत हाल है। सो उसके अलावा अगर देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कितने लोग उनकी क्रिकेट को फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत कम है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सो ये इनकी ऑडियंस बहुत छोटी है। पाकिस्तान, इंडिया बड़ी ऑडियंस है। बांग्लादेश की क्रिकेट उस तरह से नहीं है, इवन पाकिस्तान की अब उस तरह से नहीं है। इंडिया की क्रिकेट अगर आप देखेंगे, सो मुझे अब लगता है आपको विराट कोहली दोबारा नहीं मिलना, आपको रोहित शर्मा दोबारा नहीं मिलना, आपको एम एस धोनी दोबारा नहीं मिलना। ठीक है, अब ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनकी उस तरह से फैन फॉलोइंग नहीं है जिस तरह से विराट कोहली की थी। और मुझे लगता है हो भी नहीं सकती। रोहित शर्मा की थी, एम एस धोनी की थी, युवराज सिंह की थी। ये बहुत बड़े नाम थे इंडियन क्रिकेट के। पाकिस्तान में अगर बात करें, बहुत रेयरली कुछ प्लेयर्स नजर आते हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ये चलता रहा है कि रॉ टैलेंट खेलता है और वो कुछ ना कुछ आगे चल जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि शायद हमारी वही टीम होगी जिसने डेब्यू हर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा करवाए होंगे। हमारे कप्तानों का कुछ नहीं पता था, इस तक आपके पास कप्तान ही कोई नहीं है। सो ये सारे मसले चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की बात करें, होगा उनके पास, बट मैं वही बात करूंगा कि उनकी क्रिकेट देख कौन रहा है। उनके अपने मुल्क में नहीं देखी जाती इतनी ज्यादा। सेम इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही है, साउथ अफ्रीका में भी किसी हद तक ऐसे ही है। सो बहुत आई थिंक उसकी एक वजह मैं समझता हूँ कि आईसीसी जो इदारा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अब फीफा की बात करें, फीफा जिस तरह से प्रमोट करता है, वो इदारा जिस तरह से स्ट्रांग है, वो मुल्कों के आगे खड़ा हो जाता है, वो गवर्नमेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है और गवर्नमेंट्स को उनकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पे आईसीसी क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता। सो ये सूरत हाल है, चलती रहेगी। ये बहस बड़ी लंबी की जा सकती है। डब्ल्यूसीएल की बात करें, सो वो खत्म हो गई है। पहले साल काफी उसकी हाइप ज्यादा थी, इस साल भी थी। लेकिन आई थिंक मैं वही फिर कहूंगा कि ओवरऑल आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी सारे मैचेस के फॉलो करता होगा, कोई भी नहीं करता होगा दुनिया में। सो आई थिंक अच्छी लीग थी, अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छा था। लेकिन आई थिंक ये तब ज्यादा बेहतर हो जाएगी जब जो कह सकते हैं कि मे बी टीम ओनर्स होने चाहिए, जहां की टीम है वहां का टीम ओनर, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये एक बिजनेस बैक्ट ही था, लेकिन मे बी उनका कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अच्छी लीग थी, डिसेंट थी। लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर इसको देखना है, सो बहुत सी बातें शुरू हो जाएंगी। इवन पीसीबी की तरफ से अब बातें शुरू हो गई हैं, ये पाकिस्तान के नाम के ऊपर। पता नहीं उसका क्या अभी चक्कर है, वो बाद में बात करेंगे। खैर उसके अलावा एशिया कप का भी आई थिंक फिक्सर जो है वो अनाउंस हो गया शायद। मैंने एक दो तस्वीरें देखी हैं, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे।